फ्रेंड्स, 2 साल से ज़्यादा वक्त से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा परेशान मुतासिर थी। अभी इस परेशानी से दुनिया उभरी भी नहीं थी कि एक नए वायरस की दस्तक ने दुनिया भर को फिर से डरा दिया। दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ को अफेक्ट करने के साथ साथ अभी हमारे देश इंडिया में भी अपने पैर जमाने लगा है और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8 पर्सन्स इस मर्ज़ी कैफियत से मुतासिर हुए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस नई बीमारी जिसका नाम मंकी पॉक्स वायरस डिजीज़ है, आज के इस वीडियो में इस मर्ज़ के फैलाव या ब्रेकआउट्स, इसकी अलामत व निशानियाँ, साइन सिम्टम, थेरापेटिक ट्रीटमेंट्स, वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन या रोकथाम के तरीक़ों पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये मर्ज़ वायरल डिजीज़ है, ये मंकी पॉक्स वायरस पॉक्स वायरिडी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये मर्ज़ ज़ूनोटिक वायरल डिजीज़ है, यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला मर्ज़ होता है। मर्ज़ इंसानों में किसी मुतासरा शख्स या मुतासरा जानवर के करीबी कांटेक्ट से या वायरस से आलूदा मवाद या कंटामिनेटेड फ्लूइड से ट्रांसफ़र होता है। ये वायरस ज़ख्मों, वुंड्स, जिस्मानी रतूबात, बॉडी फ्लूइड्स, सांस की बूंदें, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और कंटामिनेटेड कंटेंट्स जैसे बेड के कांटेक्ट से एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र होता है। ये मर्ज़ बुनियादी तौर पर सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के बरसाती जंगलात में पाई जाती है और कभी कभी ये दूसरे इलाकों में भी एक्सपोर्ट हो जाती है। इस मर्ज़ की साइन और सिम्टम या अलामत और निशानियाँ चेचक या स्मॉल पॉक्स से सिमिलर होती है। मर्ज़ का इंक्यूबेशन पीरियड यानी तादिये से या इन्फेक्शन से अलामत के शुरू होने का वक्फा 6 से 13 दिन या बढ़कर 5 से 21 दिन तक होता है। इस इन्फेक्शन को 2 हिस्सों में या पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, इस मर्ज़ की हमले की मुद्दत या ऑनसेट ऑफ डिजीज़, जिसकी खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स में फीवर, सीवियर हेडेक, लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड की सूजन, कमर दर्द, माइल्जिया, पट्ठों में दर्द और सीवियर वीकनेस होती है। लिम्फेडिनोपैथी मंकी पॉक्स की दूसरी बीमारियों के मुकाबले में एक अहम कैरेक्टरिस्टिक है जो इब्तिदाई या शुरुआती तौर पर एक जैसी ज़ाहिर होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स, मीज़ल और स्मॉल पॉक्स में होती है। इस इन्फेक्शन के सेकंड पीरियड या वक्फे में स्किन पर इरेक्शन, आमतौर पर बुखार के ज़ाहिर होने के 1 से 3 दिनों के अंदर शुरू हो जाते हैं। रैशेस ट्रंक के मुकाबले में फेस एक्सट्रीमिटीज़ को निस्बतन ज़्यादा मुतासिर करते हैं। 95% केसेस में चेहरा मुतासिर होता है, जबकि 75% केसेस में हाथों की हथेली या पाम्स और पैर के तलवे या सोल मुतासिर होते हैं। इसी तरह ओरल म्यूकोजा या ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन 70% केसेस में मुतासिर होती है। जेनिटलिया 30% और कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ कॉर्निया 20% तक मुतासिर हो सकते हैं। इसमें रैशेस की तरतीब या सीक्वेंस मैक्यूल, पैप्यूल, वेजिकल और पस्ट्यूल और क्रस्ट तक तैयार हो सकते हैं, जो कि ड्राई होकर गिर जाते हैं। इन रैशेस की तादाद, क्वांटिटी चंद से लेकर 1000 तक हो सकती है। सीरियस कंडीशन में ज़ख्म इस वक्त तक इकट्ठे हो सकते हैं जब तक कि जिल्द के बड़े हिस्से ख़त्म ना हो जाए। ये मर्ज़ अक्सर बच्चों में ज़्यादा सीरियस पाया जाता है। बुनियादी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी बदतर नताइज की वजह बनती है। अगरचे माजी में चेचक के ख़िलाफ़ वैक्सीन प्रोटेक्टिव थी, लेकिन आज 40 से 50 साल से कम उम्र के लोगों या पर्सन्स में इस बीमारी के ख़ात्मे के बाद ग्लोबली स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन के बंद होने की वजह से ये मंकी पॉक्स वायरल डिजीज़ का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में सेकेंडरी इन्फेक्शन, ब्रोंकोनिमोनिया, सेप्सिस, इंसेफेलाइटिस और विज़न प्रॉब्लम के साथ कॉर्निया का इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके थेरेपेटिक ट्रीटमेंट में इस मर्ज़ की तिब्बी देखभाल, इसकी सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन को कम करना, उन्हें मैनेज करना और ज़्यादा वक्फे तक इस मर्ज़ की सिक्वेल को रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर बेहतर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मुनासिब ग़िज़ाइयत की कैफियत को बरकरार रखने के लिए मरीज़ को लिक्विड खुराक देनी चाहिए। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मुताबिक इलाज करना चाहिए। एक एंटीवायरल एजेंट जिसे टिकोवायरिमेट के नाम से जाना जाता है, जिसे स्मॉल पॉक्स या चेचक के लिए तैयार किया गया था,
इसे 2022 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA ने एनिमल और ह्यूमन स्टडी के डाटा के बेस पर लाइसेंस दिया था और ये अभी तक बड़े लेवल पर अवेलेबल नहीं है। इस मर्ज़ की प्रिवेंशन में इस मर्ज़ के फैक्टर्स के बारे में अवेयरनेस पैदा करना और लोगों को उन स्टेप्स के बारे में इन्फॉर्म करना जो वो वायरस से मुतासिर होने को कम करने के लिए उठा सकते हैं। इसके साथ इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र होने के ख़तरे को कम करना, नए केसेस की निगरानी और तेज़ी से आइडेंटिफिकेशन ब्रेकआउट पर काबू पाने के लिए अहम है। मंकी पॉक्स के फैलने के दौरान मुतासरा अफराद के साथ करीबी राब्ता मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन का सबसे अहम खतरा है। हेल्थ वर्कर और घर के अफराद को ज़्यादा खतरा हो सकता है। सस्पेक्टेड या कंफर्म मंकी पॉक्स से अफेक्टेड पर्सन की देखभाल करने वाले हेल्थ वर्कर या उससे जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उन्हें इन्फेक्शन कंट्रोल की हाईली प्रिवेंटिव रेजिम मेयारी एहतियाती तदाबीर को नाफिज करना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो मरीज़ की देखभाल के लिए जिन पर्सन ने चेचक के ख़िलाफ़ पहले टीके लगाए थे उनका सिलेक्शन करना चाहिए। मंकी पॉक्स के मुश्तबा या सस्पेक्टेड अफराद और जानवरों से लिए गए सैंपल्स हाईली इक्विप्ड लेबोरेटरी में काम करने वाले वेल ट्रेंड और हाईली क्वालिफाइड स्टाफ के ज़रिए स्टोर किया जाना चाहिए। मई 2022 में बहुत से गैर ममालिक में मंकी पॉक्स के केसेस के झुरमट की शनाख्त या आइडेंटिफिकेशन गैर मकामी इलाके से डायरेक्टली ट्रैवलिंग कॉन्टैक्ट्स से बहुत ज़्यादा मुशाहिदे में आई। इन्फेक्शन के मुमकिन ज़रिए का तयन करने और मज़ीद फैलाव को महदूद करने के लिए मज़ीद तहकीकात जारी है। चूँकि इस मर्ज़ की माखज़ या ओरिजिन की छानबीन की जा रही है, इसलिए ज़रूरी है कि सेहत आम्मा या पब्लिक हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए ट्रांसमिशन के तमाम मुमकिन तरीक़ों पर गौर किया जाए। इसके अलावा ज़ूनोटिक ट्रांसमिशन के ख़तरे को कम करना, वक्त के गुज़रने के साथ ज़्यादातर ह्यूमन इन्फेक्शन बुनियादी तौर पर जानवरों से इंसान में मुंतकिल होने के नतीजे में हुए हैं। जंगली जानवरों से गैर महफूज तरीके, ख़ासतौर पर वो जो बीमार या मुर्दा हैं, बशमूम उनके गोश्त, खून और दीगर हिस्सों से परहेज़ करना चाहिए। जानवरों के गोश्त पर मुश्तमिल तमाम ग़िज़ाओं को खाने से पहले अच्छी तरह पका लेना चाहिए। जानवरों की तिजारत पर पाबंदी के ज़रिए मंकी पॉक्स की रोकथाम कुछ हद तक हो सकती है। कुछ ममालिक ने चूहों और गैर इंसानी प्राइमेट्स के एक्सपोर्ट या दरामद पर पाबंदी लगाने के उसूल और ज़वाबित रेगुलेशन बनाए हैं। ऐसे जानवर जो मुमकिन तौर पर मंकी पॉक्स से मुतासिर हो, उन्हें दूसरे सेहतमंद जानवरों से अलग करके फौरी तौर पर क्वारंटीन करना चाहिए। इसी तरह कोई भी जानवर जो मुमकिन तौर पर किसी मुतासरा जानवर से राब्ते में या कांटेक्ट में आया हो, इन्हें भी करंटीन में रखा जाना चाहिए। हाईली प्रिवेंटिव रेजिम के साथ या मेयारी एहतियाती तदाबीर के साथ इनका इलाज किया जाना चाहिए और 30 दिनों तक इस मर्ज़ की अलामत का मुशाहिदा किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मंकी पॉक्स से रिलेटेड कुछ अहम डिस्कशन था। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।